है। जो पापा का टाइम पीरियड अधूरा रह गया था उसको अब मैंने पूरा करना है। उनके जितने भी सपने हैं पानीपत को लेके वो सब अभी मुझे पूरे करने हैं। उतनी ही जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर भी। कांटों की कुर्सी उसके लिए है जो यहाँ पर राजनीति करने उतरा है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं उतरी हूँ। मुझे जो पानीपत की जनता है उसकी सेवा करनी है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। आज बात करेंगे पानीपत के नगर निगम की, जो देश में नंबर 1 निगम है भ्रष्टाचार के मामले में। यहाँ हर चीज में घोटाला ही घोटाला है। यहाँ तो मेयर बनने तक में घोटाले ही घोटाले हैं। जी हाँ, शुरू से और विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। पहले मेयर बने भूपेंद्र सिंह, जो कांग्रेस समर्थित मेयर थे। आरोप लगे पार्षदों के खरीद फरोख्त के। उसके बाद मेयर बने सुरेश वर्मा। कार्यकाल खत्म हुआ तो सरकार ने मेयर चुनने के सिस्टम को ही बदल डाला। पहले जहां पार्षद मेयर बनाते थे, अब ये अधिकार जनता को मिल गया। उसके बाद चुनाव होते हैं और भारी मतों से मेयर बनती हैं अवनीत कौर, जिनका 5 साल का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। जब अवनीत कौर मेयर चुनी गई तो वादे किए गए कि शहर की दशा और दिशा ही बदल दी जाएगी। वादे किए गए कि शहर को स्वच्छ रखा जाएगा, सड़कें बनेंगी, सीवरेज व्यवस्था अच्छी होगी और हाँ, शहर की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाएगा। और न जाने कितने ऐसे वादे किए गए। इन्हीं वादों को सोचकर ही तो लोगों ने वोट किया था, लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा। पानीपत का नगर निगम किसी और काम से मशहूर हुआ हो या नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, घोटाले के मामले में जरूर मशहूर हो गया। हालांकि अवनीत कौर व्यक्तिगत तौर पर तो लोगों के बीच रही, लोगों के सुख दुख में शामिल हुई, लेकिन एज अ मेयर वो फेल साबित हुई हैं। अब कड़ी दर कड़ी समझिए कि नगर निगम पानीपत ने कैसे बीजेपी पार्टी को बदनाम कर दिया, कैसे शहर को रुला कर रखा और कैसे आज भी लोग नगर निगम को कोसते नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ था कि निगम बनने के बाद सरकार ने दिल खोलकर पैसा पानीपत निगम को दिया था कि वो शहर में विकास खुलकर करवाए, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ हुआ भ्रष्टाचार। सबसे पहले बात करते हैं कूड़ा उठाने वाली जेबीएम कंपनी की, जिसे करोड़ों रुपए का टेंडर दिया गया कूड़ा उठाने के लिए। ना ही शहर में सही ढंग से कूड़ा उठा और ना ही लोग संतुष्ट नजर आए। इनके अपने पार्षद और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह और सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ही जेबीएम को कटघरे में खड़े करते नजर आए। बाद में अचानक ये सभी नेता चुप हो गए। अंदर की बात क्या है ये वही जानते हैं। और आखिर में हुआ ये कि करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया गया और शहर को गंदगी से भर दिया गया। आज भी पूरी तरह शहर साफ नहीं होता, बल्कि कूड़ा उठाने के लिए कंपनियां पैसा लेने लगी। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। वादा किया गया था कि पानीपत शहर में आवारा पशु नहीं रहेंगे, लेकिन ये वादा भी धरा का धरा रह गया और ना ही जाने इन आवारा पशुओं की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। हालांकि जब लोगों ने आवाज उठाई तो आनन फानन में आवारा पशुओं को पकड़ने का भी टेंडर लगा दिया गया और हुआ यूं कि कुछ भी नहीं हुआ और जैसा था वैसा का वैसा ही है। यानी शहर में आज भी सड़कों पर आवारा पशुओं और कुत्तों का आतंक है, जिससे आए दिन लोग चोटिल होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी घोटाला। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे यानी सड़कों के बारे में। पानीपत शहर में सड़कों के मामले में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। जहां पर सड़क बनी हुई थी वहीं सड़कें उखाड़कर नई सड़क बना दी गई। मतलब यहां भी घोटाला। और जो सड़क बनी ही नहीं उस सड़क का टेंडर लगाकर उसकी पेमेंट भी कर दी गई। वाह रे वाह, नगर निगम बस घोटाला और भ्रष्टाचार ही होता आया है। चौथे मुद्दे की बात करते हैं शौचालय की। पानीपत शहर में आपने भी देखा होगा कि जगह जगह पर शौचालय बनवाए गए, लेकिन उन शौचालयों का क्या फायदा जिसके बाहर ताला लगा हो? वो लोगों के किस काम का? मतलब यहाँ भी घोटाला ही घोटाला। इतने पैसे लगाकर शौचालय बनवाए गए, कई तो टूट गए तो कई पर ताले जड़े हुए हैं। वहीं अब बात करते हैं पानीपत शहर में पार्षदों के नामों के बोर्ड की। और बोर्ड भी ऐसे वैसे नहीं, हाई फाई बोर्ड। स्टील के नेम प्लेट, एक एक पार्षद के कई कई बोर्ड लगाए गए। यहाँ भी बड़ा घोटाला हुआ। जिसकी कीमत 10 से 12 हजार थी, उसकी कीमत भी निगम द्वारा 35,000 रुपए बताई गई। यानी कि सरेआम खुलकर भ्रष्टाचार।
अब बात करते हैं स्ट्रीट लाइटों की। शहर के लोगों ने आवाज उठाई कि शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं। उसके बाद कहा गया कि शहर में फैंसी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। विधायक जी ने पानीपत निगम को हजारों लाइटें लाकर दी, लेकिन वो लाइटें कहां गई वो किसी को नहीं पता। मतलब घोटाले पर घोटाला। कुल मिलाकर 5 साल बीत गए और शहर में कुछ नहीं हुआ। हालांकि पढ़े लिखे और ईमानदार कमिश्नरों द्वारा घोटाले वाली फाइलों को हाथ तक नहीं लगाया गया और ना ही उन पर साइन किया गया। लेकिन जिन अधिकारियों ने मिलकर घोटाला किया उन पर जांच बिठा दी गई है। तो ऐसे में अगर सही से जांच की जाए तो पानीपत शहर में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार की तो हो सकता है कि ना जाने कितने नेताओं की पोल खुल जाए। हालांकि विपक्ष ये मांग जरूर करता आया है कि पार्षद रहे नेताओं की संपत्ति की जांच की जाए और उन अधिकारियों की जांच की जाए जो शक के दायरे में हैं। तो हो सकता है कि घोटालों की फहरिस्त और लंबी हो जाए। तो क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर और क्या कहेंगे पानीपत के मशहूर नगर निगम के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।